Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is PT speaking read aloud. This session will be in Hindi language. Before to start this video, just understand why I am making this video. एक कमेंट आपकी आंखों के सामने है, सर मेरा स्पीकिंग में 45 46 आते हैं, इससे ऊपर नहीं जा रहा स्कोर। कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं पीटी स्पीकिंग में। इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ रीड अलाउड। इसके अंदर रीडिंग और स्पीकिंग के स्कोर्स होते हैं। हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा, बाकी और भी वीडियोस आएंगी, लेकिन इस टॉपिक के अंदर सिर्फ स्पीकिंग रीड अलाउड के बारे में डिस्कस करेंगे। यकीन मानो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको रीड अलाउड में से कैसे अच्छे स्कोर हासिल करने हैं। वैसे भी इसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। ये हमारी वेबसाइट है गाइस, अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो फ्री रजिस्ट्रेशन करवाइए। और फ्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब आप फर्स्ट टाइम हमारी वेबसाइट के ऊपर आओगे, आपको एक फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट के ऊपर अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेटेस्ट क्वेश्चन डालते हैं हम और बच्चों को कई बार एग्जाम में भी आ सकते हैं। प्रेडिक्शन फाइल्स भी बीच में होती हैं। मॉक टेस्ट हैं 3 मॉक टेस्ट, और हमारे 2 तरह के मॉक टेस्ट होते हैं, एक मैनुअली, एक होता है जो टीचर भी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है उसके अंदर। तो ये हमारे स्टडी प्लान्स हैं। अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो 10 दिन पहले, 10 दिन बाद है, 5 दिन बाद है, या उसके अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ रीड अलाउड। और रीड अलाउड को शुरू करने से पहले कुछ रूल्स जान लीजिए। देखो होता क्या है, रीड अलाउड जो है बल्कि पूरी स्पीकिंग 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड रहती है, कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट मतलब जो रीड अलाउड में एक एक वर्ड आएगा उसको हम कहते हैं कंटेंट। जो सामने पैसेज दिया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट। ओरल फ्लुएंसी मतलब कौन सी स्पीड में आप बोल रहे हो। प्रोनाउंसिएशन मीन्स आपकी वॉइस जो है वो क्लियर होनी चाहिए कंप्यूटर को। कई बच्चे तेज़ बोल जाते हैं, कई बच्चे स्लो बोल जाते हैं। हमने अपने मन की तसल्ली नहीं देनी है, हमने ये देखना है कंप्यूटर क्या डिमांड कर रहा है। सो फर्स्ट रूल, हमें क्या करना है, हमें पूरे पैसेज को रीड करना है और कुछ ऐसे वर्ड्स देख लीजिए जो आपसे नहीं बोल पाते, उसको लीव कर दीजिए। पहली टिप क्या पता चली कि जो वर्ड आपको नहीं आता है उसको लीव कर दीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर चेक करते हैं। Despite the fact that every woman goes through menopause, there is not enough research. Anna says, our scientific understanding of menopause is vastly limited due to the lack of data. Menopausal changes are correlated with women's cardiovascular, cognitive, and overall health. So a database will allow us to better understand these connections. So इसको पहले समझते हैं, बाद में बोलना सिखाऊंगा आपको। नो प्रॉब्लम, बी बच गई है, नॉट ए बिग डील। अब देखो ये जो वर्ड है कार्डियोवैस्कुलर, नहीं आता, नो प्रॉब्लम, उसको मत बोलिए। कॉग्निटिव नहीं आता, छोड़ दीजिए। तो कैसे बोलेंगे, अगर ये 2 वर्ड्स अगर मैं नहीं बोल पाता तो कैसे बोलेंगे, ध्यान रखना। Despite the fact that every woman goes through menopause, there is not enough research. Anna says, our scientific understanding of menopause is vastly limited due to the lack of data. Menopausal changes are correlated with women's and overall health, so a database will allow us to better understand these connections. मैंने जो वर्ड्स हैं वो बोल रहे नहीं। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हम छोड़ सकते हैं। 3 to 5 छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। ट्राई टू स्पीक ईच एंड एवरी वर्ड, बट अगर नहीं आता है, गलत नहीं बोलना है, आगे बढ़िए। ये हमारा पहला टिप हो गया। दूसरा टिप क्या है, दूसरा टिप ये है कि अगर लाइन बड़ी आ जाती है, ये चेक करिए। The next wave of leaders in industrial manufacturing will build an ecosystem that capitalizes on the promise of analytics and connectivity to maximize efficiency for themselves and their customers. देखो बहुत बड़ी लाइन आ गई। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल करते होंगे कि बहुत बड़ी लाइन आ गई है लेकिन हमारे से बोलना नहीं जा रहा, तो हम कैसे बोलें। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप बीच में सांस ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें बोलनी ही बोलनी है। और पीछे मैंने आपको एक टिप बता दी है कि ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें बोलनी है। और सेकेंडली कि जब आप बड़ी लाइन आ जाती है तो आप क्या करो, आप बीच में सांस ले सकते हो, क्योंकि 35 सेकंड्स में आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ पर हमने सांस लेना है, बड़ी लाइन आई है या नहीं आई है, नॉट ए बिग डील। ठीक होगी बात। तो
देखते हैं कहाँ पर लेते हैं सांस। ये भी बहुत बड़ी लाइन है और ये भी, बल्कि 2 ही लाइन्स हैं एक्चुअली में। देर आर ओनली 2 लाइन्स इन दिस क्वेश्चन। बीच में देखो फुल स्टॉप एक ही है और ये वाला दूसरा हो गया, तो बीच में कॉमास हैं। अब कहाँ पर सांस लें, डरने वाली बात नहीं है, आराम से जाओ। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। The next wave of leaders in industry and manufacturing will build an ecosystem that capitalizes on the promise of analytics and the connectivity to max. And मैंने यहाँ पर सांस ले लिया, मैंने यहाँ पर सांस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्टर है, कंजंक्शन है, उसके ऊपर आप सांस ले सकते हो। ये आपको पहले ही माइंड में रखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर सांस लेना है। अब ये ना हो कि आप एक साथ ही बोल दो। जब आप एक सांस बोलने की कोशिश करते हो तब आपकी आवाज़ जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। जैसे द नेक्स्ट वेव ऑफ लीडर्स इन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग विल डिक्रीज सिस्टम दैट कैपिटलाइजेज ऑन द प्रॉमिस ऑफ एनालिटिक्स एंड कनेक्टिविटी टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी टू देमसेल्व्स एंड देयर कस्टमर्स। नीचे आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो बेटर क्या है, तो आप एक सांस ले लो। क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं हमें। तो अब आराम से बोलो। द नेक्स्ट वेव ऑफ लीडर्स इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग विल बिल्ड एन इकोसिस्टम दैट कैपिटलाइजेस ऑन द प्रॉमिस ऑफ एनालिटिक्स एंड द कनेक्टिविटी टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी फॉर देमसेल्व्स एंड देयर कस्टमर्स। दे विल मैप आउट देयर स्ट्रेटजीज एंड प्रायोरिटाइज मेजर्स दैट विल ब्रिंग द मोस्ट वैल्यू टू देयर बिजनेसेस, स्टार्टिंग नाउ विद पायलट प्रोजेक्ट्स एंड बिल्डिंग ग्रेटर स्ट्रेंथ इन डेटा एनालिटिक्स विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स। मैंने यहाँ पर एक ऐड किया था, आई थिंक डी कनेक्टिविटी बोल दिया था, यहाँ पर बिजनेसेस बोल दिया था। कोई दिक्कत नहीं। जिनके 90 आउट ऑफ 90 भी आते हैं ना, वो भी गलतियाँ करते हैं गाइस। ये मत सोचो कि उनकी बहुत हाई फाई इंग्लिश है। मतलब प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के बीच में, हमने कॉन्फिडेंस से बोलना है। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दूसरी टिप हो गई कि अगर बीच में कोई लाइन बड़ी आ जाती है तो आप उसको आराम से ब्रेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तीसरा आता है कि हमें मतलब कौन सी स्पीड में बोलना है। ये बहुत मायने रखता है एक्चुअली में। ठीक है, जैसे आप ना तेज बोलिए ज़रा, ना ज़रा स्लो बोलिए, मॉडरेट स्पीड में बोलिए, मन की तसल्ली नहीं देनी है। जैसे ये वर्ड नहीं आता डेलोन्स एंड मैकलिन्स, नो प्रॉब्लम, यहाँ से शुरू कर दो, इंडीड से शुरू कर दो। Indeed, this model is specified to contexts of voluntary use of information technology. The usage variable remains a success variable of information system if the user himself decides to adopt or reject the technology. मेरी एक वर्ड आपको क्लियर आ रहा है, ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है। हमने जल्दबाजी में नहीं रहना है, राइट? तो अगला एक और टॉपिक आता है, टॉपिक नहीं कहूँगा, टिप दूंगा कि आपने फॉर्नल एक्सेंट में नहीं बोलना है। अडल्ट लैंग्वेज में स्टडी थ्रू रिकॉर्डिंग्स और राइटिंग्स, ना ही तेज बोलने की कोशिश करेंगे। अडल्ट लैंग्वेज में भी स्टडी ऐसा बोलोगे, फॉर्नर एक्सेंट में बोलोगे, पता नहीं आपका फॉर्नर एक्सेंट कैसा होगा। आपकी अपनी टोन में ही बोलने की करिए कोशिश, राइट? तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं रीड अलाउड के लिए। डेली प्रैक्टिस करो इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं। अगर आप नए आए हो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। हमारे जैसे बाकी स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं अच्छा स्कोर लेकर, कम समय में आप भी हो सकते हो। बार बार पेपर मत दीजिए, अपनी प्रॉब्लम को समझिए, फिर एग्ज़ाम देने जाइए, नहीं तो टाइम और पैसा आपका वेस्ट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।